वरकातु। मैं मोहम्मद उमरान उर्फ मोहम्मद रियाज, डिसेंट स्टेशनरी नूरखा बाज़ार, 25 साल से दुकान है मेरी। मैं कल सुबह दुकान को आया 10:30 पौने 11 बजे। तो दुकान खोलने के बाद में गोबर का पानी दुकान में आया, फुटपाथ पे आया, रोड पे तक आ गया। तो मैंने वहीं ठहर के 100 कॉल किया। कॉल करने के बाद 2 जवान आए, देखे, वेरिफिकेशन करे। फिर उसके बाद मुझे पीएस बुलाए। पीएस बुलाने के बाद फ़ोन करे, क्या है बोलने के बाद मैंने कहा कि पीछे मेरे दुकान के पीछे टोटी है, जो वहाँ से पानी आ रहा है, वो इंसिडेंट नहीं है, होना बोल के होल करे सो है। और वो श्रीधर यादव, श्रीनिवास यादव और अदर्स जो भी है मिलके करे हैं। ये कौन है श्रीनिवास यादव? श्रीनिवास यादव, श्रीधर यादव बिल्डिंग के ओनर्स है। टोटी भी उनकी है या किसी और? डोडी भी उनकी है। कौन से पीएस में कंप्लेंट किया? मैं डविलपुरा पीएस में कंप्लेन दिया। तो क्या हो? फिर उन लोग आए, देखे। फिर उसके बाद में एसआई साहब आए, उन्होंने भी चेक करके देख के करके गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बोले। उसके बाद फिर हमको फिर मुझे पीएस को बुलाए 4 बजे। मैं गया, फिर नहीं थे सर्कल साहब, थोड़ी देर वेट करके आया। फिर उसके बाद सर्कल साहब से बात हुई। फिर अपने सर्कल साहब वेरिफिकेशन करते बोले। उसके बाद सर्कल साहब थोड़ी देर मीटिंग में थे, उसके बाद आए, चेक करे। एसीपी साहब के एसीपी साहब करने भी गए, जाके मिलने के बाद एसीपी साहब फ़ोन करे इंस्पेक्टर साहब को, तो आके देखे। वो देखने से पहले जो है बता दिए कि ये प्रॉब्लम है बोल के बता दिए। आके वेरिफिकेशन करते बोले। अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, 6 बजने आ रहे थे, फिर से पानी आ रहा था मोटा, वो भी गोबर का और गंदा पानी आ रहा था। इससे मेरी पूरी दुकान तबाह हो गई, मेरा कई हज़ारों का नुकसान हो गया। मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। और मैं फिर जो है शाम में बैठ गया शॉप पे। तो सर्कल साहब आए, आके देख के करके बोले नहीं, वेरिफिकेशन करके आपको मैं जो है मुझे सर्कल साहब ने पीएस को बुलाया। मैंने कंप्लेन देने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, वेरिफिकेशन करते बोले। फिर थोड़ी देर से वो श्रीधर यादव को भी बुलाए। उसके बाद उन्हें भी चले गया, मैं भी आ गया दुकान को। कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पीएस में बुलाने के बाद, आपको दोनों को बुलाने के बाद इंस्पेक्टर साहब क्या बोले? इंस्पेक्टर साहब बोले कि वेरिफिकेशन फिर दूसरे दिन करते बोले। आज ये 24 घंटे 48 आवर्स होने आ रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मुझे जो है खाली दिलासे दे रहे हैं कि हाँ क्या है देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ये सुराख कैसा हुआ, इतना पानी कैसा आ रहा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो है सब सुराख होल हुआ है, होना बोल के मारे हैं, मेरी दुकान ख़राब कर दिए हैं और पूरा सामान नुकसान कर दिए। इसकी वजह ये है कि मुझे 2017 से हरासमेंट कर रहे हैं इन लोग। क्यों कर रहे हैं हरासमेंट? इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्हों बता रहे हैं म्युनिसिपल नंबर, वो म्युनिसिपल नंबर नहीं है, वो म्युनिसिपल नंबर नहीं है। इसलिए इसमें जो है 2017 में मैं कंप्लेन दिया था। उन्होंने दुकान खोलने से पहले डॉग्स को बंद देते थे, कुछ भी गैबरेज डाल देते, गंदगी डाल देते थे, मुझे हर वक्त हरासमेंट करते थे। ये 2017 का कंप्लेन है। फिर उसके बाद मैंने जो है 2018 में दिया, वही कंप्लेन दिया। फिर उन्होंने देखे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। खाली जो है मुझे एक्नॉलेजमेंट 7-8 कंप्लेन का है, तो 1 या 2-4 कंप्लेन का दिए बस। मुझे 2017 से हरासमेंट कर रही। ये 18 में करने की वजह क्या है? हरासमेंट करने की वजह है कि तुम खाली कर दो दुकान। क्यों बोले तो ये जो है म्युनिसिपल नंबर है, मेरे 25 साल से रहने से। खाली करोगे, आप खाली क्यों नहीं कर रही? करने की वजह क्या? मुझे उन लोग कोर्ट में लेके गए, कोर्ट में केस डाले। ले लेके जाने के बाद में
कोर्ट बोला कि डॉक्यूमेंट जो भी देखने के बाद में मुझे किराया बनो बोला, तो मैं जो है 3 साल से मैं किराया बन रहा हाँ, हूँ, कोर्ट में बन रहा हूँ। अगर कोर्ट में बन रहा हूँ तो ये मैं आज ही किराया लास्ट मंथ का ये भर के आया हूँ, आज ही भर के आया ये किराया। और मुझे जो है कोर्ट अगर कल बोल दी तो मैं चले जाऊँगा। फिर हर वक्त का 2017 से 22 तक जितने कंप्लेंट्स है रविलपुरा पीएस के है, परसों डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट दिया हूँ मैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और उससे पहले भी जो है गणेशों में 2018 में उन्होंने लड़े, मेरे दुकान का ग्लास फोड़ दिए, कई हज़ारों का लॉस कर दिए। उनके ऊपर आईपीसी के तहत 5 दफ़े लगे हुए हैं, कोई उनको जो है बुक नहीं करे, ना जो है उनको ले लेके गए। तो एफआईआर नहीं हुआ उनको? एफआईआर हुआ है, अब तक उन्होंने जो है आज़ाद घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खाली जो है ये कोविड आ गया बोल के 2-2.5 साल खाली जो है एफआईआर खाली रोक के रखे, मुझे कोई एक्शन। कॉन्फ्रेंस करने का मतलब मकसद क्या है? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि मुझे जो है एसीपी साहब, डीसीपी साहब और सर्कल साहब जो भी है, मुझे सच्चाई है, जो भी है मुझे मदद चाहिए। और मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे जान का डर है, मुझे जान का डर है। और हर वक्त का ऐसी होता है, जिस दिन छुट्टियां रहे उसके 2-3 दिन पहले ये कुछ भी गंदगी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं आना लड़ना कुछ भी हो जाता। मेरे को वो दुकान है जिसपे मेरे को जो है उस पर गुजारा चलता है और मेरा घर चलता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जो है एक बार जो मेरे को अटैक करे, जिससे इनको 4 दफ़े लगे हुए हैं, उन्होंने मुझे जो है कहाँ से आते आओ बोल रहे हैं, कहाँ से आते आओ बोल रहे हैं, कौन जो है किसमें दम है, तुम सुबह दुकान खोलो, नहीं तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरा घर इस पे चल रहा है दुकान पे, और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी गुजारिश है कि डीसीपी साहब, एरिया पीएस और कमिश्नर साहब और असद साहब से और अकबर साहब से भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि मुझे हक़ में फ़ैसला दिलाए और मेरी मदद करिए। और मुझे हर वक्त हरासमेंट हो रहा है, मेरे दुकान जो चली है, मेरी फैमिली और छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें मैं जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो गया हूँ और मुझे जान का ख़तरा है। इन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी है, अब तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ असद साहब और अकबर साहब से मुझे मदद चाहिए, और पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब सबसे मैं और हमारे एमएलए मुमताज़ खान साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मदद चाहिए।